हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस, अक्षय क्लासेस। तो जो आपका 6 अगस्त को बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसी के हिंदी क्वेश्चन हैं। मैं ऑप्शन के साथ आपके लिए लाई हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो जिसमें दोनों में आधा जाए तो वो आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बहुवचन शब्द नहीं है? बहुवचन अनेक, दोनों, सदियों या अनेकों। तो आपका अनेकों राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन, जो संतोषी होते हैं वे कभी धन संबंधी चिंताओं से पीड़ित नहीं होते। रेखांकित वाक्य है आशीर्वाद वाक्य और प्रधान वाक्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है। ये आप लोग के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए जो हमने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश 12वीं कक्षा में पढ़ता है। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है स्त्रीलिंग, जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, ये सभी। तो हम आपको गलत आंसर नहीं बताएंगे, तो आप इसका भी आंसर देख लीजिएगा क्या है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ व्यवस्थित शब्द है। वाक्य में रेखांकित शब्द है उद्देश्य, विधेय, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका, निम्न दोनों में से कौन उनके उच्चारण स्थान के अनुसार सम्मिलित नहीं है? का, खा, का, कंठ, चा, छा, तालव्य, वा, मूर्धन। तो इसका राइट आंसर है वा, मूर्धन है। नेक्स्ट है, मैं मेरा काम स्वयं करता हूँ। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? उपयोग, उपमान, साधारण काम, वाचक शब्द। तो इसका भी आंसर आप देखिएगा। रागिनी का एक मुख्य चंद्रमा के समान सुंदर। इस वाक्य में रेखांकित शब्द उपमेय, उपमान, साधारण नाम, वाचक शब्द। तो इसका राइट आंसर शायद उपमेय हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। इसका भी आंसर मालीदार पौधे लगाए जा रहे। रेखांकित शब्द में क्रिया है अभिकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया या सहायक क्रिया। नेक्स्ट है, काल सूचक शब्द कौन सा नहीं है? प्रतिदिन, अभी अभी, दोपहर, अस्पताल। तो इसका राइट आंसर है अस्पताल। नेक्स्ट है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं। 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में थे तो 2 लिंग होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम सेंटर में आपको बुकलेट वगैरह बाहर के लिए नहीं मिलती, फिर भी हमारे स्टूडेंट ने हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं उसी को हमने बनाया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, ये सभी। तो तीनों होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। मेरी माँ अस्वस्थ थी इसलिए मैं उन्हें चिकित्सालय ले गया। कल अनुपस्थित रहा और कल अनुपस्थित रहा। रचना के द्वारा वाक्य के भेद बताइए। मिश्र, संयुक्त, विधानवाचक, सरल। तो संयुक्त वाक्य है ये। नेक्स्ट देखते हैं 50 क्वेश्चन आपके ऑप्शन के साथ में लाई हूँ। तो आप अपने चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं और आपने कितने सही करे हैं, कितने गलत करे हैं। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चन के हिंदी में कितने नंबर्स आ रहे हैं। जब तक आंसर की आएगी तब तक आप इसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है 14 नंबर, कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, पद कहलाता है, पद्यांश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है, पद। निम्न में इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कश्मीरी, संताली, बोडो या भोजपुरी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, प्रकंपित, उपशित, संघर्षित। तो कौन सी ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? श्लेष, उपमा, विपदा, व्युक्ति। तो उपमा अलंकार, शब्द अलंकार, उपमा अलंकार जो है वो शब्द अलंकार में नहीं है। उपमा अलंकार किस में आता है? अर्थ अलंकार में आता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग में क्या है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज बदेली, छत्तीसगढ़ी, बांगरू, खड़ी बोली, बुंदेली। तो सही युग में क्या है? खड़ी बोली, बुंदेली। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? केंद्रोमुख, तामसिक, तापसिक, सोना। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? सोना। सोना एक तत्सम शब्द नहीं है। तो आप अपने आंसर ज़रूर चेक करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संधि विच्छेद सही है? तपा प्लस उपवन, तप प्लस उपवन, तपो प्लस उपवन, तपा प्लस उपवन। तो जिसमें विसर्ग लगा है तपा प्लस उपवन वो वाला सही है, जिसमें विसर्ग लगा हुआ है वो सही है। 21 नंबर है, किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निर्भय, परिपूर्ण, विकास या फिर बलि। तो बलि का में उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है निर प्लस भय, परि प्लस पूर्ण, वी प्लस वा प्लस विकास और बलि। बलि में उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है।
नेक्स्ट है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बेनकाब, विजय, नसाज या भक्ति। भक्ति में उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो न्याय में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। न्यायता, सत्संगता, सज्जनता, निसार्दिकता। तो न्याय में प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समाज का उदाहरण है? राजकुमार, यथासंभव, त्रिलोक, चरण कमल। तो चरण कमल कर्मधारय समास का या समाज नहीं होगा, समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है ग्रामवाद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ग्रामगत में तत्पुरुष समास है। मंथन, मनमत में समास विग्रह है। मन का मंथन, मन को मतने वाला, मन का मालिक, मन मतीला। तो होगा मन को मतने वाला। मनमत का समास विग्रह क्या है? मन को मतने वाला। तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत है और कितने नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग में थी 1/3, तो आप उसके हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही करें आपने, कितने गलत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय दोनों विद्यमान है? तो कुमार्गी में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों विद्यमान है। क्या ऑप्शन थे? सुडोल, कुमार्गी, गैर सरकार, चप लता। तो आपका कुमार्गी राइट आंसर होएगा। नेक्स्ट है, जिसका आदि ना हो उसके लिए एक शब्द लिखिए। आदि, अनादि, आरंभ, अंत। तो इसका राइट आंसर होगा जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। नेक्स्ट है, शायद राम बाजार जाएगा। ये वाक्य है संदेहवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक। तो शायद राम बाजार जाएगा ये संदेहवाचक है क्योंकि शायद आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राह्मण, अर्धमागधी, मगधी, वैशासी। तो इसका ये ब्राह्मण आंसर है। कईयों ने प्राकृतक भी लिखा है, कई लोग प्राकृतक भी बता रहे, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। कोमल घात पंक्ति में घात शब्द है, विश्लेषण, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा या विशेष। तो इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ये वही आदमी है जो कल मुझे बाजार में मिला था। विधानवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो इसका राइट आंसर होएगा संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ये आदमी था जो कल मुझे बाजार में मिला, तो संकेत दे रहा है, तो संकेतवाचक होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3, 5। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। नेक्स्ट है आपका, क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 2, 7। तो कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। व्योम फट जाएगा का आशय है भयंकर मुसीबतों का आना, आसमान से बिजली गिरना, भयंकर वर्षा होना, आंधी तूफान आ जाना। तो व्योम फट जाए का आशय क्या है? भयंकर मुसीबतों का आना। नेक्स्ट है, व्यवहारिक रूप में हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ होती है? 18, 12, 14, 22। तो कितनी बोलियाँ होती है? 18 बोलियाँ होती है। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर एवं व्यंजन माने जाते हैं? तो 52 माने जाते हैं। ऑप्शन दिए थे आपको 42, 48, 33। तो 52 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? कलम, औरत, मशीन, डिबिया। तो विदेशी शब्द नहीं है डिबिया। डिबिया विदेशी शब्द नहीं है, देशी शब्द है। बी तो जैसा शब्द है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, निपात। तो कैसा शब्द है? निपात। दीर्घ स्वर में से कौन सा नहीं है? री, आ, ई, ए। तो दीर्घ स्वर री नहीं है, आ भी है, ई भी है, ए भी है। दीर्घ स्वर क्या नहीं है? री नहीं है। तो ये जो विराम चिन्ह आपको बना के दिया है, ये विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम है या अर्ध विराम है या अल्प विराम है या संयोजक है। तो आपका राइट आंसर होगा अर्ध विराम। अर्ध विराम आपका राइट आंसर होगा। 44 देख लेते हैं। स्वतंत्रता की भावना दिखावे से सिद्ध होता है। ये एक गुण है, ये बाह्य गुण है, ये अतिरिक्त गुण है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना। तो इसका राइट आंसर है ये बाह्य गुण है। नेक्स्ट है, किसी मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो किस उपवाक्य की क्रिया बदल जाती है? आश्रित उपवाक्य की, प्रधान उपवाक्य की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं की। तो ये भी आप देख लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट है, नरेश पत्र लिखता है। एकाकी शब्द क्रिया, कर्मक, सकर्मक, सहायक या फिर सहयोग क्रिया है। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने क्या सही लिखा करा है, आपने क्या ऑप्शन टिक करा है वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। तो क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। हरे हरे, ये पाद पंक्ति में हरे हरे क्या है? संज्ञा, विशेष है, विशेषण, सर्वनाम। तो क्या है? विशेषण है।
कलियाँ शब्द किस शब्द का है? कली, काली, कली, कली। तो ये कली जो लिखी है का, ला और इधर से मात्रा लगी हुई है, ये आपका राइट आंसर होगा, कली। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिससे आप अपनी, जब तक आपकी आंसर की नहीं आती तब तक आप अपने आंसर मैच कर सकते हो कि आपके कितने गलत हुए, कितने सही हुए। आपके मन में डाउट होंगे कि आपने हिंदी में हिंदी में कितने नंबर आएंगे, कितने सही हैं, कितने गलत है, तो आप इसे मैच कर सकते हो कि आपने हिंदी में कितने नंबर गेन करे हैं। और अब 1/3 माइनस मार्किंग है, तो आपके जितने क्वेश्चन गलत हो उसके हिसाब से आप 1/3 काट के अपने मार्क्स चेक कर सकते हो कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपने हिंदी में कितने नंबर गेन करे। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।